हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। तो अगर आपको भिन्न का घटाव नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको भिन्न के घटाव को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। देखिए यहाँ पे हमारा दे रखा है भिन्न का घटाव। हमने कुछ क्वेश्चन के टाइप ले रखे हैं। अब देखो इसमें दो चीजें हमको दे रखी है। पहला हमको क्या दे रखा है, समान हर वाले, और दूसरा हमको क्या दे रखा है, असमान हर वाले। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक समान हर वाला और एक असमान हर वाला। तो सबसे पहले हम एक भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि भिन्न हमारा होता क्या है। देखिए यहाँ पे भिन्न के बारे में जानते हैं। अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाता है, अंश बटे में हर। ठीक, भिन्न में ये दो चीजें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। अंश के स्थान पर जैसे कोई संख्या हो गई 4, हर के स्थान पर कोई संख्या हो गई, जैसे में मान लिया हमने 7। मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और जो ये नीचे वाला नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। और मैंने पिछले कुछ वीडियोस भी बता रखी हैं जिसमें दो संख्याओं का मैंने भिन्न का घटाव बताया है। यहाँ पे हमारे दो से अधिक भिन्न है। देखिए यहाँ पे एक हमारा 8/3, एक हमारा 2/3, एक 4/3 है। तो यहाँ दो से अधिक भिन्न है। पिछली वीडियो जो मैंने बताया उसमें सिर्फ दो भिन्नों का मैंने घटाव बताया है। अगर वो आपको देखनी है तो उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप जरूर देख लेना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 8/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज हमको काफी ज्यादा कॉमन समझ में आ रहा है, वो क्या है, इन तीनों फ्रैक्शन, मतलब ये जो तीनों भिन्न है, तीनों भिन्न का जो हमारा हर है वो क्या है, 3 3 3 ही है। और यहाँ पर मैंने आपको दो टाइप भी बताया कि हम दो टाइप से सवाल को समझने वाले हैं, एक समान हर वाले और एक असमान हर वाले। तो समान हर वाले ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसके सबके सब हमारे हर क्या होंगे, समान होंगे। और असमान हर वाले मतलब जिसके हमारे हर असमान होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3 है और यहाँ पे 2 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक, तो देखिए जब भी हमारा हर क्या दिया हुआ हो, समान दिया हुआ हो, तो देखो उसका एक तरीका बता रहा हूं। हर समान होने पर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हर समान होने पर हम अंश का हल करते हैं। अंश का क्या करते हैं, हल करते हैं। और हर में उसी संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक, आइए समझ में कि जब हमारा हर क्या हो, समान हो, तो अंश का हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का मतलब है यहाँ पे हम भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो अंशों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर हम भिन्न का जोड़ कर रहे होते तो भिन्नों में के जो अंश हैं उनको हम आपस में क्या करते, जोड़ते। और उसके बाद में जो हमारा हर है, हर में हमारा जो संख्या क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो उसी समान संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो था 8/3 है तो 8 हो गया, फिर माइनस में क्या है, 2 है, फिर माइनस में क्या है, 4 है। बटे में क्या करेंगे, हम हर में उसी संख्या का भाग कर देंगे। तो 3 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। अब इसको माइनस करते हैं। देखो 8 में से 2 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। 8 में से 2 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। और 6 में से हम 4 को घटा देंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाता है, 2/3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा देखो क्या दे रखा है, 8/3 माइनस 2/3 माइनस 4/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब देखिए यहां पर दो चीजों को अगर हम देखें, यहाँ पे
8/3 और 2/3, इसमें जो हमारा हर है वो क्या है, समान है, और ये हमारा क्या है, अलग है। तो देखो दो चीजें हमारी एक सेम है, तो सबसे पहले हम सिर्फ इन दो भिन्नों को एक साथ पहले हल कर लेते हैं। इनको चाहे तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये करना हमारे लिए क्या रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहां से हमारे पास दो तरीके निकल कर आते हैं। पहला तरीका निकल कर आता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, पहला तरीका हमारे लिए क्या हो जाता है, वज्र गुणन विधि, और दूसरा हमारा हो जाता है एलसीएम विधि। एलसीएम विधि, हम इन दो तरीकों के द्वारा इस भिन्न के घटाव को करते हैं, एक वज्र गुणन विधि के द्वारा और एक एलसीएम विधि के द्वारा। अगर आपको ये वज्र गुणन विधि नहीं समझ में आती है, एलसीएम विधि भी नहीं आती है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाकर आप वीडियो को जरूर देख लेना। अब देखो इसको करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि जब हमारा क्या हो, हर समान हो, ये स्थिति आपको याद है, जब हर हमारा समान हो तो हम क्या करेंगे। ठीक, अब देखिए हर हमारा समान है तो क्या करेंगे, 8 - 2 बटे में 3, ये हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया। अब माइनस में 4/2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6/3 माइनस 4/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो वज्र गुणन विधि का उपयोग कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूँ, एलसीएम विधि का। तो इन दोनों में इस 3 का और 2 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 3 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आ जाता है, 6। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस 3 का डिवाइड हम 6 में करेंगे, इस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 का फिर मल्टीप्लाई इसके अंश में करेंगे यानी 6 में, तो 2 6 का कितना हो जाएगा, 12 माइनस, अब इस 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 12। ठीक, अब देखिए 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0/6, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का 0 में अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर कितना हो जाता है, 0। ठीक, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा टाइप है वो क्या है, 8/2, लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 8/2 माइनस 9/3 माइनस 4/4। देखिए दो टाइप आपने देख लिया कि दो टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे किया। ये थोड़ा सा तीसरा टाइप है, इसको हम और ही ज्यादा क्या करते हैं, आसान बना देते हैं। हम इसको दोनों तरीकों के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक के अनुसार बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और कैसे आसानी से कर सकते हैं। हम चाहे तो अपना ओल्ड मेथड लगा करके वहीं लंबी विधि को कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक हमारा क्या है, पहले इन संख्याओं को, जो ये हमारा भिन्न दे रखा है, भिन्न का हम क्या करेंगे, निम्नीकरण, मतलब छोटा से छोटे वैल्यू को काट कर इसको पहुंचाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 को 2 से हम काट सकते हैं, कितनी बार में, 4 बार में। ठीक, 9 को 3 से हम काट सकते हैं, कितनी बार में, 3 बार में। इस 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं, कितनी बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे हमारा आ क्या रहा है, 4 माइनस में 3 माइनस में 1। आई बात यहां तक समझ में। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 माइनस 1 करते हैं तो यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो कितना आता है, 0। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। भिन्न के घटाव, जिसमें हमने दो चीजों को जाना कि एक समान हर वाले होंगे और एक हमारा असमान हर वाले होंगे। और यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को देखा जिसमें हमारे सारे हर क्या चीज थे, समान थे। दूसरे क्वेश्चन में हमने मिक्स चीजों को देखा कि इसमें हर समान थे प्लस असमान थे, तो उसको किस तरीके से हमने यहाँ पे हल किया। और तीसरी चीज को अपने ट्रिक के अनुसार देखा कि कैसे वैल्यू को छोटा करके हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।